बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देते हैं। तर रोशन पाटील यांच्या वतीनं आशीष भोई यांना प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये। यस मुन्ना भाई क्या है? अभी पीने वालों की ताकत ही खत्म हो गई तो क्या फायदा है। एक बार चलते मेगा फाइनल का अंतिम मुकाबला विचुम्बे प्रीमियर लीग का शहंशाह चैंपियन सिकंदर बनने का यही मौका है। वक्त आया है, अभी निर्णायक युद्ध देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये मेगा फाइनल का मुकाबला टॉस तो जीता है मेरे हिसाब से शौर्य लोटस फाइटर टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला और गेंदबाजी करने के लिए न्योता दिया है चैलेंजर पाड़ा टीम को। जगदीश भिंगारकर गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज यानी कि कोटे का पहला पारी का पहला ओवर लेके मैच शुरू। मैंडेटरी पावर प्ले, हरी झंडी दिखा रहे अंपायर साहब। बिल्कुल अभी तक एक भी मैच हारी नहीं है, दोनों तगड़ी टीम आपस में तगड़ा रही है। कौन बनेगा चैंपियन, कौन सा मालिक और कौन सा कप्तान उठाएगा? अजीत भोईर के लिए पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फाइनल का मुकाबला। पहली गेंद के ऊपर अपील की थी, अगली कड़ी लेग बिफोर, विश्वास था भिंगारकर को कि लेग बिफोर है और अजीत भोईर को अब सरेंडर होना पड़ेगा। पहला झटका और पहला विकेट, बड़ी मछली जाल में भोईर चले अंडा लेके वापस। पहला झटका और यहां देखा जाए तो शौर्य लोटस फाइटर टीम की कैप्टन और बड़ी मछली जाल में फंस गई है। 0 रन बना के वापस, या रन लेने का खाता ओपन नहीं हुआ है, लेकिन यह विकेट लेने का खाता ओपन हो चुका है। जगदीश भिंगारकर ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया, पहली सफलता हासिल किया खुद के लिए और टीम के लिए। व्हाट डिलीवरी। सेकंड बैट्समैन मैदान के अंदर आए हैं विनोद यादव। पहली दफा गेंद को खेलने जा रहे जगदीश भिंगारकर की दूसरी गेंद। पहला मैंडेटरी पावर प्ले, फाइनल का मुकाबला। ये देखिए इस बार देखा जाए अंदर आई थी गेंद, अभी अंपायर को उन्होंने कह दिया कि गेंद बल्ले के ऊपर लगी, आवाज हमें भी आया है। नतीजा इस बार देखा जाए एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ यहां बल्लेबाज विनोद यादव ने खुद का खाता ओपन किया, टीम का भी खाता ओपन किया। स्कोर पहुंचा है शौर्य लोटस फाइटर टीम का एक विकेट के नुकसान पे। तो बिल्कुल इस मंच के ऊपर जिनके माध्यम से मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल प्रस्तुत की गई है, ओम नेशनल स्वीट के ओनर तथा साई ग्रुप ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर के ओनर मिस्टर प्रकाश जी चौधरी साहब, इनका आगमन हो चुका है और उनके समेत विजय पाटिल, विट्ठल पाटिल साहब, इनका भी शुभागमन हो चुका है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। मेगा फाइनल आपके सामने है, चैलेंजर पाड़ा विपक्ष शौर्य 11 लोटस फाइटर के बीच में। यानी कि एक तरफ चेतन सुरते, चेतन भिंगारकर, किशोर सुरते, ये त्रिवेणी संगम, तो एक तरफ हो गए प्रमोद भिंगारकर विद्यमान उप सरपंच विचुम्बे ग्राम पंचायत। बिल्कुल भिंगारकर जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल किया है, लेकिन 2 गेंदें खत्म हो चुके, रन बन चुके। एक तीसरी बॉल जगदीश भिंगारकर की बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, आशीष भोईर के लिए इनाम है, लेकिन ऑन साइड के ऊपर शॉर्ट स्क्वायर लेग खिलाड़ी दायरे के अंदर है, लेकिन जल्दी थोड़ा सा बॉल के ऊपर जल्दी आना चाहिए था, थोड़े लेट हो गए, मगर सिंगल लेने में कामयाब या आशीष भोईर को रोशन पाटिल की तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम है। दोनों बल्लेबाजों ने अब अपना खाता ओपन किया है। जगदीश भिंगारकर की 3 गेंदें खत्म हो गई है, दाया बाया कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर है। मेगा फाइनल का अंतिम मुकाबला, चैंपियन बनने का मुकाबला है, शहंशाह बनने का मुकाबला है। कौन सा मालिक और कौन सा कप्तान इस ट्रॉफी के साथ जश्न मनाएंगे, उत्सव साझा करेंगे, यह तो वक्त बताएगा। विचुम्बे प्रीमियर लीग का मेगा फाइनल का मुकाबला।
भिंगारकर की शॉर्ट गेंद थी, इसे पुल कर दिया है, गेंद चली गई है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर और देखते देखते अंत में बॉल की जीत फील्डर की और गेंद बाउंड्री पार 4। और इस बाउंड्री के साथ स्कोर 6 के घर में विनोद जाधव। चौथी बॉल के ऊपर 4 आए, 5वीं गेंद जगदीश भिंगारकर की। बाएं हाथ के दाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार देखा जाए विनोद जाधव स्ट्राइक के ऊपर व्यक्तिगत 5 पे खेल रहे। इस बार यहां वाइड गेंद जरूर है, तो एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। शौर्य लोटस फाइटर टीम जिन्होंने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला। जगदीश भिंगारकर की यह गेंद हुक कर दिया और चली गई गेंद टीप फाइनल पहुंचने के बाद दूसरा दंदनाता हुआ चौका, खराब गेंद, 4 रन। तंबे मैडम कुछ हो जाए, जाते जाते भी नाराज कर रहे। टीम का स्कोर 11। अंपायर देखा जाना, ये क्या चिल्ला रहे, इनको छोड़ देने का। बिल्कुल मुझे लग रहा है जिन्होंने इनाम दिया उनका कहना है, लेकिन क्या अभी उनके ऊपर है। फुल टॉस गेंद इस बार मिड विकेट के ऊपर खेला हुआ शॉट, तीसरा दंदनाता चौका। जगदीश भिंगारकर महंगे साबित हो रहे इस ओवर में। जांबो का देखिए अंक कैसा। मात्र सर डान्स अंगात येतो तांबे मॅडमच्या, परंतु खुल्ला नाचत नाही ते, त्यांचे ऍक्शन आम्हाला तिथून समजते। जरा खुल्ला नाचा तुम्ही। बिल्कुल, अभी क्या करेंगे, हमने बहुत उन्हें रिक्वेस्टमेंट की, हमारे साथीदार है वो, लेकिन अभी वो हमारा मान सम्मान नहीं रख रहे, थोड़ा सा हमें बुरा लग रहा है, उनके ऊपर है। क्योंकि 15 तो रन बन चुके पहले ओवर के समाप्ति के बाद, अगले ओवर में नाचेंगे, ऐसे करते करके फाइनल का मुकाबला आया। तो हम विनती करते कि नया रंगराजन जी आपको विनती करते कि आप थोड़ा डांस कीजिए, लोगों की फरमाइश है। अगर इनमें से आप कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा सा लोगों को लग सकता है, आपके ऊपर है, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 15 रन बन चुके और जिन्होंने आपको बख्शीश दिया उनका कहना है कि अगर छोड़ेंगे थोड़ा सा इस बार लाइट डांस, भड़क वाला डांस नहीं है। गोडा अंपायर वो तो क्या फ्री में नाचता है फटाफट से। 15 रन पैसा बहुत लेता है। हाँ, दशरथ पानी दादा ने कह दिया, उसके ऊपर फीदा कौन है, यमी है। सेकंड बॉलर आए हैं मंगेश चौधरी। चौधरी को बॉल इस बार हवा में पकड़ ले, वाड़े क्या देखिए, क्या हथेली आगे किया, शॉट फाइनल के ऊपर। 4 मैच में ये बल्लेबाज, जिस बल्लेबाज का नाम है आशीष भोईर, 4 बार मुझे लग रहा है कुछ खासा करिश्मा नहीं किया है, निराश किया उनके फैंस को उन्होंने। डीजे हमारे खबरीलाल का कहना है कि आशीष भोईर 3 बार अंडा लेके वापस गया और इस मैच में अंडा तोड़ के वापस गया, एक ही रन। अच्छा, बिल्कुल, पेड़ा ग्रुप भी मौजूद है। बेड़ा पार हो जाएगा तो विचुंबे गांव में सब कुछ ग्रुप है, कोई टेंशन नहीं है। बेड़ा ग्रुप, क्या बात है। लेकिन बैट्समैन आए हैं इस बार संदेश शेरनकर, जिन्होंने पिछले मैच में 42 रनों की उम्दा पारी खेली थी उस सेमीफाइनल के मैच में। क्या ये फाइनल के मुकाबले में ये बल्लेबाज कुछ करिश्मा करेंगे? थोड़ी टीम संकट में, क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में वापस गए, भोईर और आशीष भोईर।
लेकिन यहां गेंदबाजी इस बार मंगेश चौधरी आते ही जिन्होंने सफलता हासिल किया है। इस बार ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर नेहा रंगराजन जी की तरफ से। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 15 के घर में, 16 के घर में, माफ कीजिए, 16 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर चल रहा है। यस सॉरी, श्वेता तांबे जी जो स्ट्राइक के ऊपर है और डिफेंस शॉट गुड लेंथ के ऊपर ये बॉल थी। बैक टू द बॉलर खेला और ये देखिए स्टंपिंग करने गए थे। तो इस प्रकार यहां इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। मेगा फाइनल का मुकाबला है, चैंपियन बनने का मुकाबला। विचुंबे प्रीमियर लीग का 10वां साल का शहंशाह कौन बनेगा, किसके पक्ष में ट्रॉफी जाएगी, कौन सा मालिक और कौन सा कप्तान इस ट्रॉफी के साथ आनंद का माहौल बनाएगा। इस बार हवा में जरूर गेंद है, सेफ शॉट खेला हुआ है। मिड ऑन के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर चली गई है, जहां एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। हाँ, 2 रन इकट्ठा किया तो 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 18 के घर में। 18 पे रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। विचुंबे प्रीमियर लीग का अंतिम मेगा फाइनल का मुकाबला है, लेकिन जोरदार हिट कर दिया है। गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, दूसरे टप्पे के साथ गेंद को पकड़ लिया। यहां एक सिंगल मिलेगी शौर्य लोटस फाइटर टीम को और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 19 के घर में। 19 पे स्कोर जा चुका है। इस ओवर की मेरे हिसाब से 2 गेंदें शेष। शाम का टाइम हो चुका है। विचुंबे प्रीमियर लीग का शहंशाह कौन बनेगा। शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी लेकिन कंधों के ऊपर चली गई। अपील की थी, अपील में कुछ दम भी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी अपील हो जाती है और अंपायर की उंगली भी खड़ी हो जाती कई बार। लेकिन इस प्रकार बॉलर को लग रहा था कि क्या संपर्क हुआ भी नहीं था, फिर भी अपील की थी, लेकिन टुकड़ा दिया। इस अपील के ऊपर कोई दम नहीं था। टीम का स्कोर रुका हुआ 19 के घर में, 19 पे स्कोर। क्या दूध लाया? अंतिम बॉल शेष और एक बार फिर से इस बार पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर। कैच की संभावना, लिया कैच। बायत के बल्लेबाज पिछले मैच में 42 रनों की पारी करने वाला हीरो आज इस मैच के फाइनल में 0 बन चुका है। डीजे हाँ, अभी वो जमाना ही आ गया तो क्या करेंगे। जेजुरी एक्सप्रेस मुझे लग रहा है पहुंच गए थे सभी टीमें जेजुरी में। और बल्लेबाज तो इस बार आ चुके हैं 5 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। रोशन भोईर, अजीत भोईर, आशीष भोईर और संदेश येरुनकर, इन्होंने कुछ फाइनल के मैच में करिश्मा नहीं किया है। तीनों बल्लेबाजों ने इस बार देखा जाए, अजीत भोईर 0 रन बना के वापस, येरुनकर 0 रन बना के वापस। या आशीष भोईर 3 मैचों में उन्होंने कुछ करिश्मा नहीं किया। इस मैच में 1 ही रन जोड़ चुका, लेकिन अभी फाइनल का मैच है, थोड़ी टीम संकट में है या शौर्य लोटस फाइटर टीम। लेकिन क्या इस बार से बॉलर आए हैं और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ शॉट है, एक सिंगल मिलेगा अनिकेत तांबे। और इसी के साथ इसे कहते चोरी करना, लिया दूसरा रन। तीनों एक साथ गए और उसके बाद बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया और दूसरा रन चुरा लिया। पहले रन के साथ पहला रन तेजी के साथ लिया और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा। या शौर्य लोटस फाइटर टीम का स्कोर 21, 3 विकेट के नुकसान पे। विनोद जाधव एक साइड से डटे हुए मैदान के अंदर, 3 बाउंड्री
ये देखिए एक बार फिर से खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, क्रिस गेल की याद दिलाई उन्होंने, फुटवर्क का इस्तेमाल भी नहीं करने किया। अगर थोड़ा फुटवर्क का इस्तेमाल करते तो वहां गेंद की जो लाइन थे टप्पा है वहां पहुंच जाते थे, लेकिन जगह से खेलने का प्रयास, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। अनिकेत की अच्छी गेंद साबित हुई। अनिकेत का काफी लंबा रन अंपायर को पार करते दुलता रहा, लेकिन 21 रन पे चौथा विकेट गिरता हुआ शौर्य लोटस फाइटर टीम का डीजे। और इस प्रकार यहां 3 गेंदें खत्म हो गई, 3 गेंदें शेष। और एक बार फिर से घूम के खेल दिया है, लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा। पॉइंट के फील्डर ने जाकर गेंद को फील्ड किया। अच्छी बॉलिंग चल रही है इस बार, देखा जाए या अनिकेत जी की। नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं धीरज बहिरा। अंतिम 2 गेंदें शेष। चैंपियन बनने का मौका है। पीले वाले या रेड वाले बनेंगे? पीले वाले तैयारी में है ही। अच्छी बॉल, क्या बॉल फेंकी, देखिए रफ्तार के साथ ये बॉल फेंकी थी। पीली जर्सी और ऑरेंज जर्सी के बीच मुकाबला चल रहा है, कौन किसके ऊपर भारी होगा। अंतिम बॉल शेष, 22 रन बन चुके हैं। धीरज बहिरा स्ट्राइक के ऊपर है, दाएं हाथ के बल्लेबाज। अनिकेत तांबे, अंतिम बॉल इस बार अपने फॉलो स्टंपिंग। ये मौका हाथ से गया, दूसरे के लिए भाग रहे रनर का मौका अब बन जाएगा। और इसी के साथ इस बार देखा जाए विकेट नंबर याद देखा जाए 5 चौथा ड्रेसिंग रूम में मेरे हिसाब से लग रहा है कि 5वां विकेट मैदान से बाहर। पारी लड़खड़ाती हुई जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां भी कर जाती है, उसी तरह से शौर्य लोटस फाइटर टीम की परिस्थिति लीजिए। धन्यवाद भाया, मुझे मेरे से बातचीत करने जा रहे, लेकिन मुंह के अंदर कुछ होने के तरीके पर बाद में होता था। बोलो। बिल्कुल, गए साल के जो इस बार विश्व प्रीमियर लीग थी तो फाइनल में खेलने के लिए दोनों टीम आपस में तगड़ा रहे थे, और यही इस साल भी दृश्य वही है। लेकिन गए साल में चैलेंजर पाला टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी और उन्होंने खिताब हासिल किया था। लेकिन क्या इस बार देखा भाया तैयारी में अब जीतेंगे, कोई इस बार देखा जाए उनके मन में डाउट नहीं है। लेकिन हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। क्या धागा तोड़ रहे कि क्या कर रहे हैं? बल्ले के ऊपर क्या कर रहे? अच्छा, हाँ, चुम्मा ले रहे तो हमें डर लगा कि भिंगारकर साहब क्या कर रहे, लेकिन बल्ला इंपॉर्टेंट बात है। जहां इस बार देखा जाए 3 ओवर खत्म हो चुके, 23 रन बन चुके। धीमा गति का थोड़ा सा स्कोर चल रहा है, कछुआ के मंद गति का स्कोर चल रहा है। और ये जो स्कोर फाइनल के मुकाबले में शौर्य लोटस फाइटर टीम का चल रहा है वो मालगाड़ी का चल रहा है। अभी इस दौर में ऐसी बल्लेबाजी करना पड़ेगा कि स्कोर बोर्ड को आगे हिलाना पड़ेगा, तेज रफ्तार से बल्लेबाजी होना चाहिए। लेकिन बॉलर आए इस बार देखा जाए शैलेश भूई, ये किनारा इस बार फैसले, और ये मौका था दूसरे रन के लिए भाग रहे, क्या होगा ये देखिए, मगर कवर के लिए आए, एक ही सिंगल मिलेगा। फर्स्ट स्लिप में जो खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने इस बार देखा जाए गेंद को पकड़ लिया, एक सिंगल के साथ स्कोर 24 के घर में विश्व प्रीमियर लीग का ये मेगा फाइनल का अंतिम मुकाबला। टॉस जीतने के बाद शौर्य लोटस फाइटर टीम पहले बल्लेबाजी कर रहा है। बैट्समैन इस बार कल्पेश भोईर स्ट्राइक के ऊपर है। स्लोवर डिलीवरी फेंकी देखिए, भिंगारकर साहब गेंद को उठाने जा रहे, जब तक एक सिंगल जरूर मिलेगी। और एक सिंगल के साथ शौर्य लोटस फाइटर टीम का स्कोर पहुंचा है 25 के घर में। ये मुकाबला इस बार देखा जाए चैलेंजर पाड़ा के बीच चल रहा है। गए साल चैलेंजर पाड़ा टीम इस विश्व में प्रीमियर लीग की सेंसा टीम थी, चैंपियन टीम थी। क्या 2022 में बनेगी या शौर्य लोटस फाइटर टीम ये ट्रॉफी के साथ जश्न मनाएंगे? वक्त बताएगा। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट ही।
और इस बार हवा में जरूर लॉब किया है, नो मैंस लैंड में लॉन्ग ऑन आए, वेल ट्राई, बड़ी अच्छी ट्राई की थी लॉन्ग ऑन फील्डर ने, मगर जहां 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। रोशन भोईर 2 के साथ पहुंचे 4 पे और टीम का स्कोर पहुंचा है 27 के घर में। 3 गेंदें खत्म हो गई चौथे ओवर की, 3 गेंदें शेष। रोशन ने अगर 2 लगातार छक्के लगा दिए तो अविनाश पाटिल की तरफ से 200 रुपए का इनाम, 500 रुपए का इनाम। कौन कहता है 300 नहीं बढ़ेगा? ओ वो शांति में आ चुका है, सन्नाटा का माहौल है उनके टीम के अंदर ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि उनके 6 विकेट बाहर गए हैं। नए बल्लेबाज आए 8 नंबर के ऊपर गौरव भगत, छोटे कद के खिलाड़ी गौरव भगत इस बार हमारे 22 की पट्टी के ऊपर आए हैं। 27 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर से हल किया तो उस गेंद को खेल दिया है, पॉइंट के क्षेत्र में स्टीयर किया है, एक चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों के साथ यह देखा जाए शौर्य लोटस फाइटर टीम का स्कोर पहुंचा है 29 के घर में। इस ओवर की मेरे हिसाब से अंतिम बॉल शेष होगी। क्या गेंदबाजी चल रही, बस जगदीश भिंगारकर इनके पहले ओवर में 15 आए, उसके बाद मंगेश चौधरी ने 4 रन दिए, एक सफलता उन्होंने हासिल किया। उसके बाद अनिकेत गेंदबाजी करने के लिए आए, उनके ओवर में उन्होंने 4 रन देके 2 सफलता हासिल किया। गेंदबाजी अच्छी चल रही है, अंतिम बॉल शेष। इस प्रकार याद है कि ऑफ स्टंप के बाहर जाकर निकलकर सफल होकर खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले का संपर्क होने नहीं दिया है और इसी के साथ ये चौथा ओवर खत्म हो चुका है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद शौर्य लोटस फाइटर टीम का स्कोर पहुंचा है 29, 6 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर के बाद पारी का स्लॉग और डेथ और शेष है। हनामारी का इस ओवर में कितने रन इकट्ठा होंगे वक्त बताएगा, लेकिन जाते डीजे के पास एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए, क्योंकि संगीत मेरी जागीर नहीं लेकिन संगीत मेरी जिंदगी जरूर है। क्या है गेंदबाज चैलेंजर पाड़ा के गेंदबाज, आखिरी गेंदबाज, इस गेंदबाज का नाम है तांबे। यानी कि इस बार देखा जाए अपने कोटे का दूसरा और पारी का ये 5वां ओवर लेके, जिस गेंदबाज का नाम है अनिकेत तांबे, जिनके पहले ओवर में 4 ही रन उन्होंने खर्च किए थे, 2 सफलता हासिल किया। ये देखिए इस बार देखा जाए रफ्तार से गेंद फेंकी थी ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आया। बिल्कुल, तो तांबे सर ने बोलने के बाद हमारे एक जबरदस्त खिलाड़ी प्रवीण तांबे साहब जी की याद आ गई। 30 रन बन चुके। गौरव भगत वाइड गेंद, लगातार 2 गेंदें वाइड, ऑफ स्टंप के बाहरी गेंदें जा रही है। इकतीस स्कोर। अनिकेत टेम्बे थोड़ी सी खराब गेंदबाजी कर रहे, दिशाहीन गेंदबाजी चल रही है। फाइनल का मुकाबला है। तर याच दरम्यान सन्माननीय श्याम म्हात्रे साहेब, प्रांजल एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर, त्यांच्या समवेत नितीन म्हात्रे साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय आणि गोपीनाथ म्हात्रे साहेब या तिन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत। तर याच दरम्यान खऱ्या अर्थानं चॅलेंजर पाडा संघाचे पुरस्कर्ते सन्माननीय किशोरदादा सुरते साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन, त्यांच्या समेत विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य अनंत शेठ गायकवाड यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत। आउट खिलाड़ी इस प्रकार 2 गेंदें वाइड गई थी, लेकिन 2 गेंदें उन्होंने अच्छी फेंकी और बल्लेबाज को बीट किया। 7वां विकेट बाहर, गौरव भगत चले
ड्रेसिंग रूम में शौर्य लोटस फाइटर टीम की परिस्थिति डाउन हो गई है और इस मेगा फाइनल के मुकाबले में जो बल्लेबाजी होना चाहिए वो बल्लेबाजी इतनी धाकड़ नहीं हो चुके। 7 विकेट मैदान से बाहर गए, 31 रन बन चुके। इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। पारी का ये स्लॉग ओवर है और स्लॉग ओवर में कम से कम एक आध 3-4 छक्के आ जाएंगे तो स्कोर बोर्ड आगे जाएगा। 50 तक तो स्कोर जाना ही चाहिए क्योंकि मेगा फाइनल का ये मुकाबला है। लेकिन अब थोड़ा कठिन लग रहा है। 9 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए बैट्समैन आए कपिल और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला हुआ है। 1 रन चुरा लिया, दूसरे के लिए भाग रहे। जहां मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, रन आउट का मौका या बन जाएगा। लेकिन क्या अंपायर साहब तीसरे अंपायर की मांग ली है, यानी कि 24 इवेंट लाइव इनके माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रेड बत्ती या हरी झंडी होगी। आउट, वापस खिलाड़ी कपिल चले बैक टू द डग आउट 0 रन बना के और 32 रन पे इस बार देखा जाए 8वां विकेट गिरता हुआ। शौर्य लोटस फाइटर टीम और गेंदबाजी का तगड़ा चैलेंजर पाड़ा टीम का बहुत ही धाकड़ विजय। समाप्ति हो चुकी है, पहली इनिंग खत्म हो गई है। निर्धारित 5 ओवर में इस मेगा फाइनल के मैच में शौर्य लोटस फाइटर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 33 और जीतने के लिए चैलेंजर पाड़ा टीम को चाहिए 30 गेंदों में 34 रन। कोई मुश्किल नहीं है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है। क्रिकेट एक गतिशील खेल है। इसमें कुछ भी नहीं कहेंगे कि मैच कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अंतिम बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक भविष्यवाणी दोहरा नहीं जाती। लेकिन याद देखा जाए विचुम्बे प्रीमियर लीग का मेगा फाइनल का शहंशाह कौन बनेगा, चैंपियन कौन बनेगा, कौन सा मालिक और कौन सा कप्तान ट्रॉफी को उठाएगा, कौन से खिलाड़ी इस ट्रॉफी के साथ आनंद व्यक्त करेगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन शौर्य लोटस फाइटर टीम की गेंदबाजी कैसी होगी, चैलेंजर पाड़ा टीम की बल्लेबाजी कैसी होगी, 34 का पीछा करेंगे या गेंदबाजी ने रोकेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेगा फाइनल के इस मैच के रिजल्ट की कमेंट्री सुनाने के लिए प्रवीण जी गाय करा रहे माइक्रोफोन के ऊपर। उनकी जुबानी और इस मैच की जबरदस्त कहानी सुनिए। तब तक के लिए हम रेस्ट लेते, मिलते अगले साल। नमस्कार। धन्यवाद। चलते हैं मुकाबले की तरफ। बिल्कुल विचुम्बे प्रीमियर लीग का यह अंतिम दिन है। पिछले 9 सालों से जबरदस्त यहाँ पर क्रिकेट का कारनामा आपको कारवा देखने को मिला और देखते देखते 10वें सीजन में ये विचुम्बा प्रीमियर लीग इस सीजन में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहता हुआ इस लीग का। और 2 टॉप टीमें मेगा फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। दोनों भी फ्रेंचाइज यानी कि दोनों भी टीमों के मालक बिल्कुल हमारे मंच पर उपस्थित है। किशोर दादा सुरते, प्रमोद दादा भिंगारकर और एक तरफ बात करेंगे तो निश्चित तौर पर चेतन सुरते, चेतन भिंगारकर, किशोर दादा सुरते, ये तीनों चैलेंजर पारा टीम के पैकर है। और एक तरफ देखते हैं प्रमोद भिंगारकर विद्यमान उप सरपंच, ये पैकर आप देख सकते हैं शौर्य 11 लोटस फाइटर। तो रन संख्या बनी है 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। टोटल 33 रन 34 रनों का लक्ष्य है।
अभिमन्यु की एक बात आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। अब मैदान के ऊपर वो हिम्मत दिखा पाएगी लो स्कोर के मैच में शौर्य 11 लोटस फाइटर टीम, जहां पर नाना भोईर के सुपुत्र यानी कि आशीष भोईर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और उनके ही चाचा के लड़के यानी कि गन्नाथ भोईर के सुपुत्र शैलेश भोईर खेलने के लिए तैयार। पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, आसमान दिखा है पहली गेंद के ऊपर, लॉन्ग ऑन के बाद 6 रन। के लिए ये स्लो की थी लेकिन इस बार अजीत कप्तान गेंद के नीचे, बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ छक्का आने के बाद तुरंत जवाब दिया और इसी के साथ बल्लेबाज की पारी का खात्मा। रायगड ठाण्यामध्ये नाव गाजतोय रॉकस्टार प्रवीणचा, रायगड ठाण्यामध्ये नाव गाजतोय प्रवीण गायकरचा। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहां पर बात करेंगे तो बल्लेबाज की पारी का हुआ खात्मा, छक्का आया था। एकदम मात्र कोण मी नाही बोला मी त्याला भरपूर दम लागला, येता येता असते याचा अजून ओरी बाकी होत्या 5 ओरी, काय टेंशन घेऊ नको। तर चैलेंजर पारा टीम अगर फाइनल में चैंपियन बनती है, फाइनल का मुकाबला जीतती है तो बिल्कुल प्रीतम भाई मात्रे इनकी ओर से जगदीश भिंगारकर कप्तान, इनकी ओर यानी कि पूरी टीम को 1000 रुपए का इनाम जिनके माध्यम से दिया जाएगा। बिल्कुल जश्न का माहौल यहां पर नजर आता हुआ चैलेंजर पारा टीम के समर्थकों में, और काफी डांसिंग आता चैलेंजर पारा में, ज्यादा डांसर नजर आते हैं। तो बिल्कुल यहां पर गेंद खेल रहे हैं, ऑन साइड में फील्डर है वहां पर मौजूद, और बाबू शाह कहता है ना कि ये खराब गेंदे खेले तो कैंसर और ज्यादा शराब पियो तो डांसर, और ये चैलेंजर पाड़ा में ज्यादा डांसर नजर आते हैं। और ये प्रीतम मात्रे इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1 रन बटोरा बल्लेबाज ने और 1 रनों की मदद से यहां पर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नीलेश मात्रे उर्फ बुआ थोड़े से नाराज नजर आते हुए, AK-47 यानी कि रेड फाइटर्स विथ AK-47 मुन्ना सुरते पूरे दिन भर हेल रेडबुल की पूरी तरीके से उपलब्धि करती हुई थी, लेकिन इस बार उड़ा दिया है गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे, गेंद सीमा पार, 4 रन। घनश्याम बापू भोईर बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए चैलेंजर पाड़ा टीम को सपोर्ट करते हुए, आशिकेश की टीम तो हारी है, आप शायद मजा लेने के लिए चैलेंजर पाड़ा में गए। चलिए स्वागत है आपका। ये भी शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, बढ़िया फील्डिंग है लेकिन कैच लपका है या नहीं, बढ़िया फील्डिंग। जेजूरी एक्सप्रेस रोशन के लिए 200 रुपए का इनाम, यानी कि यहां पर आप परफेक्ट चॉइस के ओनर विशु इनकी ओर से बढ़िया फील्डिंग, 200 रुपए का इनाम कल्पेश के लिए, रोशन के लिए।
ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 11 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बने हैं। कंचन, अब जीतने के लिए 24 गेंदों में मेरे ख्याल से रन चाहिए, लगभग 34 रनों का टारगेट है। 23 रनों की यहां पर आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन, संदेश चैलेंजर पड़ा चेतन सुरते। चेतन मिंगारकर साहब, आपके 12वें खिलाड़ी भेजिए, क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज के लिए थोड़ी दिक्कत ही हो सकती है, क्योंकि आपने सब फॉरेनर प्लेयर उठाए, पंजाब से मंगाए, कोई वेस्ट इंडीज से मंगवाए, कोई दुबई से मंगवाए, बहुत डेंजरस प्लेयर मंगवाए, और ये पूरे चैंपियन के तगार पर आपकी टीम यहां पर नजर आती हुई। जीतने के लिए 24 गेंदे, 23 रनों की आवश्यकता। चेतन है स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज, और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे कप्तान यहां पर जगदीश। पहली गेंद कट करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन वाले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल के साथ अपनी गेंदबाजी की यहां पर शुरुआत करते हुए, और यहां पर डॉट बॉल पहली गेंद के ऊपर आते हुए। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है। वह खुद कहेगा कि बेटा अब तेरी बारी है, क्योंकि लो स्कोर का मैच है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुकाबला छोड़ सकते हो। स्विच हिट करने की कोशिश, फेवरेट स्ट्रोक है इनका, लेकिन बल्ले पर सही ढंग से ये गेंद आई थी, और अंपायर का इशारा आ चुका है। तो ये जश्न का माहौल तो निश्चित तौर पर हो चुका है, और अंपायर का इशारा बिल्कुल यहां पर आउट दिया है लगता है। अंपायर, आपका निर्णय क्या है? उंगलियां आसमान में है नीचे? ये तो दोनों पैकर ऊपर, किशोर दादा सुरते, प्रमोद भिंगारकर है, बोलते हैं जो डिसीजन आया उसके फेवर में अच्छा होगा। तो ये अंपायर का इशारा यहां पर आउट होने का आ चुका है, तो विकेट जाएगा मैदान से बाहर। जो डिसिजन आहे तुरंत लीजिए, क्योंकि आता शेवटचा दिवस आहे आणि शेवटची मॅच आहे, त्याच्यामुळे कुठलाही गालबोट नको आपल्या स्पर्धेला। तर चला काय डिसिजन कर पंच, अतुल जा आपण कमिटी मेंबर्स मैदानात। कमिटी आपण डिसिजन द्या काय असेल तर लवकर, काय डिसिजन आहे पंचांचा निर्णय अंतिम बोलतायत जगदीशदा पंच कमिटी। एलबी ला रिव्ह्यू नाहीये, पंचाचा निर्णय मानते राहील।
तर चला जाऊया मॅचच्या दिशेने. एकूण धावफलकावरती धावा लागल्यात तर तब्बल कांचन पालकर आम्हाला माहिती देत असताना 11 धावा लागल्यात. 34 धावेंचं इथे पाठलाग करत असताना अजूनही गरज असेल ती म्हणजे 23 धावेंची गरज असेल. हा चला या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं शिस्त दाखवत असताना स्वतः बाहेर गेलेत. नवीन फलंदाज लगेच मैदानात पाठवा. चला तर थँक्यू जगदीश भिंगारकर. तर इथे एकूण धावा झाल्या धावफलकावरती त्या म्हणजे तब्बल 11. 23 रनों की अभी भी जरूरत है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए. नए बल्लेबाज आते हुए मेरे ख्याल से नए बैट्समैन मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए मंगेश चौधरी जिनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी. 22 गेंदे बची और जीतने के लिए यहाँ पर 23 रनों की आवश्यकता है. बड़ा मैच है दोनों टीमों के बीच में से. मुन्ना सुरते की तो एक ही आवाज आ रही है, दुबई जाने का है क्या नहीं जाने का. मुन्ना सुरते अगर भाग्य मिला तो बिल्कुल दुबई में हमारे साथ आपके साथ हम जरूर जाएंगे. बिल्कुल तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. गेंदबाज संदेश उनकर ओवर द विकेट से तैयार. क्रॉस बैटर खेलने की कोशिश थी. इस बार भी एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी. डायरेक्ट हिट करने की कोशिश थी लेकिन नाकामयाब. बिल्कुल 1 रन बटोरा बल्लेबाज ने और 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या यहां पर पहुंचते हुए बात करेंगे तो टोटल रन बने हैं 12. अब तो कांचन मालकर ये मुकाबले में है ना रंग आ चुका है. मुकाबले में गर्माहट पैदा हो चुकी है. अब जो भी जीतेगी ना वो तो ऐसा डांस करेगी साला नागिन डांस से भी डेंजर डांस होगा. अब ये जो भी टीम मुकाबला जीतेगी. रन संख्या पहुंची है 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. गेंदबाज तैयार. हल्के हाथों से फ्लैश किया इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में डीप में आकर फील्डर उठाएंगे. दूसरे की कोशिश जो कि बड़ा रन बन सकता है लेकिन यहां पर देखेंगे अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे और ये तीसरे अंपायर की तरफ निर्णय होगा. चलिए अब थर्ड अंपायर डिसीजन है किसके हित में जाएगा. दूसरा रन तो बहुत रिस्की था लेकिन आप देखेंगे कि तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है यहां पर. फुल टेंशन में यहां पर तीसरे अंपायर नजर आते हुए कि डिसीजन किस टीम के पक्ष में जाएगा. दूसरे की कोशिश तो जरूर की है. जो डिसीजन है वो आपके सामने तुरंत आएगा. इट्स नॉट आउट आणि खिलाड़ी असतील सुरक्षित. तो 2 रन यहां पर मुकम्मल होंगे. हमारे जो अंपायर है ना स्क्वायर लेग अंपायर आपसे गुजारिश करते हैं आप जरा वो साइड में रहिए. कैमरा के एंगल्स की वजह से आपको दिक्कत होगी. थोड़ा ये साइड में रहेंगे लेकिन थोड़ा क्रॉस रहेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि आपकी वजह से थोड़े से अंपायर तीसरे अंपायर के लिए भी तकलीफें हो रही है क्योंकि कैमरा बिल्कुल आपके पीछे है और इसकी वजह से ये डिसीजन बिल्कुल अच्छा रहा कि ये नॉट आउट का इशारा आ चुका है. फ्रंट कैमरे ने ये बड़ा बढ़िया पकड़ा और निश्चित तौर पर ये नॉट आउट का इशारा. 2 रन मुकम्मल होंगे. 14 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर. शॉर्ट पिच लाइन की बॉल फिर से एक बार यहां पर स्क्वायर के रीजन में खेला है. फील्डर वहां पर आते हुए बढ़िया फील्डिंग वहां पर लेकिन दूसरे की कोशिश लगातार दूसरे गेंद के ऊपर होती हुई और तेजी के साथ यहां पर 2 रन यहां पर पूरे करते हुए गौरव भगत यहां पर नजर. गौरव है बढ़िया फील्डिंग अरली भगत के सुपुत्र लेकिन तब तक बल्लेबाज यहां पर 2 रन मुकम्मल. 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती है टोटल 16 रनों के ऊपर. जीत के लिए अभी भी बात करेंगे तो यहां पर अभी भी रन चाहिए. मेरे ख्याल से 18 रनों की आवश्यकता है. गेंदबाज तैयार. इस बार फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी. बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं पैरों पर टकराई. एक सफल ओवर की समाप्ति. इंपॉर्टेंट विकेट मिला इस ओवर में और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने हैं 14. 3 विकेट के 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अब जीतने के लिए 18 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता. चलिए तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए. समय बहुत कम है. अभी 3 ओवर यहां पर फेंके जाने हैं और ऐसे हालातों में मैच का अंतिम निकाल भी अभी भी बैलेंस है. सफर थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा. इतना तो भरोसा है खुद पर इस बार बाजी मैं जरूर मारूंगा.
तो बिल्कुल मुन्ना सुरते को गेंदबाज नहीं नजर आ रहे, क्योंकि दोपहर के सत्र में काफी रेडबुल ज्यादा उन्होंने मारे और शायद उनके लिए, इनकी ओर से गेंदबाज के लिए 500 रुपए का इनाम है विकेट हैट्रिक के लिए। गेंदबाज लेफ्ट आर्म विकेट से तैयार। ये गेंद बाहर की तरफ निकालने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17 रनों के ऊपर। आधा सफर यहां पर तय कर चुका है, अब आधा सफर तय करना है। तो चैलेंजर पारा टीम के समर्थक और इनके खिलाड़ी थोड़ा सा पर्दे के पीछे रहिए। मैच होने के बाद बिल्कुल आप जश्न क्या एंजॉय कर सकते हैं। गेंदबाज यहां पर तैयार। ये गेंद बेहतरीन लाइन से फेंकी थी, लेकिन अंपायर का इशारा यहां पर आएगा। बल्लेबाज आउट इशारा देने से पहले ही लौट पड़े और एक झटका लगेगा चैलेंजर पारा टीम को। बाद डीजे कंचन पालकर चैलेंजर पारा टीम की बैटिंग लाइनअप काफी तगड़ी है, क्योंकि पिछले मुकाबले में जब एक गेंद में 1 रनों की जरूरत थी तो टोटल 7 से 8 विकेट उनके गंवाए थे कंचन पालकर चैलेंजर पारा 11 टीम ने। और अंतिम क्षणों में क्या शानदार बल्लेबाजी की थी और उसी बल्लेबाजी के बदौलत यहां पर वो मुकाबला जीता था चैलेंजर पारा 11 टीम ने। लेकिन लोटस फाइटर शौर्य 11 टीम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब जरूर बदलेंगे, हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। आकाश सिंह स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तैयार। अच्छी गेंद हल्के हाथों से स्लैश के ऑन साइड में, डीप लॉन्ग ऑन में यहां पर फील्डर आते हुए कल्पेश, खराब फील्डिंग, लेकिन कवर बढ़िया मिलता हुआ संदेश रनकर के माध्यम से। जानते हैं आकाश सिंह कि सिंगल लेकर इस मैच को खत्म किया जाए, डबल लेकर ये मैच आसानी के साथ बना जाए और इन 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती है 19 रन। अब जीतने के लिए बात करेंगे, 15 रनों की आवश्यकता है बची हुई 16 गेंदों के ऊपर। 16 गेंदे 14 रनों की 15 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। थोड़ी ही देर में आपके सामने पता चलेगा कि मैन ऑफ द सीरीज जो यहां पर स्पोर्ट्स साइकिल है हमें पुरस्कृत की गई ओम नमो नेशनल स्वीट्स के ओनर तथा साई कृपा बिल्डर डेवलप के ओनर मिस्टर प्रकाश भाई चौधरी, इनके माध्यम से पुरस्कृत की गई है। थोड़ी ही देर में पता चलेगा कि इस श्रृंखला का मैन ऑफ द मैच का हीरो कौन होगा। तो यकीनन यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति, मैन ऑफ द सीरीज बिल्कुल यहां पर जो साइकिल है वो दी जाएगी। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, ऐसे कई सारे सरल सवालों के जवाब होंगे वो थोड़ी ही देर में आपके सामने पेश होंगे। तो बिल्कुल यहां पर 1 रन मुकम्मल, 1 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची भी टोटल 20 रन, अभी भी 14 रनों की यहां पर आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदें बची है कंचन पालकर इस ओवर की अभी तक का 2, यानी कि 14 गेंदों का टोटल खेल बचा हुआ है और इन 14 गेंदों में 14 रनों की अभी भी आवश्यकता। कंचन लो स्कोर में क्या जबरदस्त फाइट दी है लोटस फाइटर शौर्य 11 टीम ने, यानी कि लो स्कोर के मैच में अभी भी चैलेंजर पारा 11 टीम के सामने बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई। आकाश सिंह जब तक मैदान में है तब तक यह मुकाबला बनेगा। गेंदबाज तैयार, हाफ ट्रैकर की बाल थी, कट किया है कपी गेंद के नीचे आते हुए दूर से, लेकिन देखेंगे 2 रन तो जरूर मुकम्मल। वहां पर दूर से फील्डर आए, ये चौका लिया मौका, सीमा पार 4 रन। आता माझी सटकली। भाया थोड़ा सा आप लाइन के बाहर रही है। मैच जिंदा जीतने के बाद बिल्कुल आप इंजॉय कर सकते हैं, बिंदास आप कैसे भी नाच सकते हो ये मैच जीतने के बाद। चौका आया 4 रनों की मदद से, टीम की रन संख्या 24 रन। आप चाहिए जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता आने वाले 13 गेंदों के ऊपर। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर चेतन के माध्यम से। फुल टॉस बॉल हल्के हाथों से ड्राइव किया, फील्डर है रोशन, अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। ओवर नंबर 3 भी हुआ समाप्त और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने हैं 25। अब जीतने के लिए 12 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता।
12 9 रनों की आवश्यकता। चलिए घड़ी को मत देखो, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, क्योंकि घड़ी लगातार चलती रहती है। अब लगातार चलना पड़ेगा गेंदबाजों को। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी जरूर नजर आई तीसरे ओवर में। उम्मीद थी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन 9 रन खर्च किए। अब मुकाबला पूरी तरीके से खुला होता हुआ। 12 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। तो आईवा प्रेक्षक कमाल के लिए 200 रुपए का इनाम बिल्कुल दिया जाएगा मुन्ना भाई सुरते इनके माध्यम से। तो राकेश मंडप डेकोरेशन यानी कि शुकर के उनका स्वागत करते हैं। इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में। क्या कमाल की फील्डिंग की है, तारीफ काबिल। मेरे ख्याल से तो अगर कंचन कोई अगर आपके पास आपके सहमत हो, आप जब स्कोर निकालोगे तो देखेंगे कौन सा होगा वो पता नहीं। जब मैंने कमेंट्री की है ना, मुझे प्रभावित किया इस गौरव भगत ने। क्या बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया कैचेस। आरडी भगत के सुपुत्र हैं विचुंबे शांतता संगठन के अध्यक्ष, इनके सुपुत्र बिल्कुल गौरव भगत। क्या बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए लेफ्ट राइट आर्म ओवर द विकेट से। शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है और ये जाएगा सीमा पर 6 रन। सिंगिल किंग की पावर दिखाते हुए रन संख्या बनी है 32। अब जीतने के लिए यहां पर सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता। विचुंबे प्रीमियर लीग का सरताज लगातार 2 साल विचुंबे चैलेंजर पाड़ाट के नाम पर रहेगा या नहीं। तो बिल्कुल यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति। तो बिल्कुल चैलेंजर पारा टीम क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस देती हुई अंतिम मेगा फिनाले। 2 रन चाहिए विचुंबे प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम पर करने के लिए, लेकिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है यहां पर लोटस फाइटर टीम। बढ़िया गेंदबाजी। विकेट कीपर अजीत कह रहे हैं कि ये लाइन सही है, ये लाइन आपको करना है, और बिल्कुल ये बेहतरीन लाइन यहां पर फेंकते हुए अब गेंदे बची है टोटल 8 और जीतने के लिए सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए सभी हदें पार करनी पड़ती है, और ये हदें पार करते हुए क्या बढ़िया छक्का धागा आकाश सिंह, सिंह इज किंग चैलेंजर पारा टीम का मैदान के अंदर दहाड़ता हुआ। ये गेंद हवा में है, फील्डर है वहां पर गेंद के नीचे। आशिकेश कोई गलती नहीं और एक विकेट जाएगा आशीष थे गेंद के नीचे। मात्र इनकी ओर से बिल्कुल 1000 रुपया दिया जाएगा यदि चैलेंजर पारा टीम जीतती है। तो प्रीतम मात्र इनकी ओर से 1000 रुपया का इनाम बिल्कुल कप्तान यहां पर को दिया जाएगा। 2 रनों की अभी भी दरकरार है। इस ओवर की बात करेंगे, क्या जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी कर रहे थे। एक छक्का नहीं आया होता कंचन पालकर तो शायद मुकाबले में थोड़ा और मजा आ सकता था, लेकिन 7 गेंदों में चाहिए 2 रनों की आवश्यकता। अच्छा कमबैक गेंदबाज यहां पर विनोद जाधव के माध्यम से। यह अच्छा शॉट है, बॉलर के ऊपर से खेला है, लॉन्ग अप की रीजन में 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश और 2022 की चैंपियन बनी मत चैलेंजर पाड़ा 11 टीम।